नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में चल रहा टकराव, नीतीश नायडू करेंगे बड़ा फैसला, नितिन गडकरी देंगे इस्तीफा। अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग दिशा में करवट ले रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बॉस, पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कोई बॉस आया है और वह बॉस का नाम है नितिन नवीन, उम्र 45 साल। वह नरेंद्र मोदी के बॉस हैं। नरेंद्र मोदी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप दर्शक हैरान परेशान मत होइए। नरेंद्र मोदी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। तो इस देश को एक बॉस मिल गया, अब बॉस का शासन चलेगा। अब मोदी के बॉस हैं तो देश के बॉस माने जाएंगे वह, क्योंकि मोदी कहते हैं ना, अंधभक्त कहते हैं ना कि मोदी ही सब। तो अब मोदी के बॉस कौन हुए? तो अब अंधभक्तों के पापा भी आ गए। बस फर्क यही है कि उनकी उम्र 45 साल है, बस, बाकी और कुछ नहीं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मोदी जी ऊपर से टपके हैं और उनके बॉस कहां से टपके हैं, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। अब ऐसे में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अब अगर लाज शर्म बचानी है तो इस्तीफा दे करके कल्टी मार लो। यानी कि जो अब उम्र वाले लोग हैं वह कल्टी मार ले, नहीं तो नए बॉस जो है उनको लाइन में खड़ा कर लेंगे और बॉस कहना पड़ेगा। तो नितिन गडकरी ने आज तक नरेंद्र मोदी को बॉस नहीं कहा है। नितिन गडकरी ने मोदी जी को झटकारा है, उनकी तरफ ताका भी नहीं है। हाथ जोड़ने की तो बात है, और कुर्सी पे बैठे रह जाते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के सामने। ऐसे में एनडीए में टकराव की स्थिति बनी हुई है। एनडीए गठबंधन के अंदर बिहार से लेकर के और महाराष्ट्र तक टकराव ही टकराव है, और जबरदस्त टकराव है। वह टकराव एक तरफ नींद उड़ा रहा है और दूसरी तरफ बॉस तैयार हो रहा है। अब बॉस की अग्नि परीक्षा है, कहा जा रहा है कि 2-3 टास्क दिया गया है। तो यह बॉस, फर्क इतना है कि यह बॉस जो चुना गया है, यह बॉस जितना चाबी भरी राम ने, आपने गाना सुना है ना, जितना चाबी भरी राम ने, तो गुड्डा उतना ही चलेगा। तो नितिन नवीन जो है वही बॉस हैं। यह वक्त बताएगा, यह भारतीय जनता पार्टी का माजरा है। लेकिन नितिन गडकरी ने यह कह दिया है कि भैया अब लाज शर्म अगर इज्जत बचानी है तो चुपचाप इस्तीफा दे करके अपना कल्टी मार लो, राजनीति से संन्यास ले लो। यानी कि राजनाथ सिंह को भी यह नसीहत है और भी बहुत सारे नेताओं को नसीहत है कि अब मोदी साहब का युग चल पड़ा है, और जिसे कोई नहीं कुछ जानता है, कोई कुछ नहीं समझता है, कोई जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकता वह अब पार्टी का ध्यान रखने चला, ज्ञान बांटने निकला है। तो आप लोग अपना अपना रास्ता तलाश लीजिए, यह नितिन गडकरी का कहना है। उनके मकसद यही है, उनके बयान का। दूसरा, नीतीश नायडू अब क्या फैसला करेंगे? क्या जो जेपी नड्डा से मिलने आते थे नीतीश नायडू अपनी मांगों को लेकर कि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू आ रहे थे कि भाई हमारे वादे तो पूरा कीजिए, आपने वादा किया था ना कि सत्ता आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आएगी, तो कहां है? तो अब क्या नितिन नवीन से बोलेंगे? और चंद्रबाबू नायडू के बेटे के पास जितना राजनीतिक ज्ञान है उसके घुटने के बराबर भी नितिन नवीन नहीं आ रहे। तो नितिन नवीन से आएंगे डील करने के लिए चंद्रबाबू नायडू, और नीतीश कुमार क्या करेंगे? जो नीतीश कुमार के मोहताज थे नितिन नवीन आज तक बिहार के अंदर राजनीति में, उस नीतीश कुमार को भी अब नितिन नवीन के साथ बैठकें करनी पड़ेगी। यानी कि इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर अचानक टकराव की परिस्थिति बन गई, और हर किसी को पता था
कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये रूल है, एक बार कार्यकारी अध्यक्ष बना दो, लोग चिल्ला उल्ला के चुप हो जाएंगे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। उनके सामने कोई पर्चा भरने की हिम्मत नहीं दिखा सकता और चुनाव लड़ने की। वहां तो एक ही है मोदी, सांस भी ले लिया ना या सांस छोड़ दिया तो उसमें वह गायब हो जाएंगे लोग। तो यह खौफ और डर है। तो नितिन नवीन को मोदी जी ने बॉस कर दिया। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यह दो अहम, और महाराष्ट्र में तो बगावत का बिगुल फूका ही है, उसका बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे में अब वक्त आ गया नीतीश और नायडू को फैसला करने का। अब कुछ बड़ा फैसला होने वाला है जो नितिन नवीन कैसे सुलझाएंगे, नीतीश कुमार के मकसद को कैसे सुलझाएंगे, चंद्रबाबू नायडू से जो वायदे किया गया उसके लिए क्या सुलझाएंगे, या नितिन नवीन और बड़ा गोली देंगे कि अच्छा ठीक है नायडू जी पटाए रहिए, थोड़ा साल 2 साल रुकिए, फिर खजाना भरेंगे तो देंगे। चंद्रबाबू नायडू नहीं सुनने वाले हैं। 1 फरवरी अल्टीमेटम है और गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में भी जाकर के अल्टीमेटम दे चुके हैं कि हमारे पास ऑफर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, शुभ संकेत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार मिशन 122 को कंप्लीट कर रहे हैं, इस बात की चर्चा बड़ी तेज है। तो नितिन नवीन के सामने चुनौती तो है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है। हालांकि चुनाव की रणनीति तो चुनाव आयोग बनाएगा, जिताना है या हराना है वो तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन इनको एक वो है कि नितिन नवीन की अगुवाई में होगा चुनाव, जो टिकट का सिग्नेचर होगा, टिकट के ऊपर प्रत्याशियों का इन्हीं का होगा ना कि इन्होंने टिकट बांटा है। अब देखना यह है कि इसका रिएक्शन एनडीए गठबंधन में, अभी आज ही तो सब कुछ हुआ है, तो इसका रिएक्शन क्या आता है, इस बात का इंतजार है। लेकिन रिएक्शन बड़ी भयावह परिस्थिति में पहुंच रहा है, इसलिए नीतीश नायडू आगे भी फैसला करना चाहते थे, अल्टीमेटम दे चुके थे और अब फैसला करने के लिए मजबूर होते हुए नजर आ रहे। ऐसे में नितिन गडकरी अगर इस्तीफा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि लो भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो नितिन गडकरी के इस्तीफा देने के बाद कहीं इस्तीफे की झड़ी तो नहीं लग जाएगी। राजनाथ सिंह भी सोचेंगे चलो भाई हम बाहर कर दिए जाए तो जो बेइज्जती होगी, इससे अच्छा हम खुद निकल पड़े, छोड़ो जाने दो, भाड़ में जाए। अब तो उम्र भी हो गई 75 साल, अब काहे के लिए, छोड़ो। अब राजनीति नहीं, या तो इतनी गिर के इस युग में राजनीति करना अच्छी नहीं है, छोड़ दो। तो राजनाथ सिंह भी निकल जाए, तो राजनाथ सिंह निकल जाते हैं या नितिन गडकरी निकल जा रहे हैं इस्तीफा दे करके, और भी लोग हैं जो इनके उम्र दराज के आसपास के हैं, जो पुराने लोग हैं, वह भी निकल जाए। अब नितिन गडकरी निकलेंगे तो कई निकलेंगे, यह तय है। तो फिर सब वही बॉस बॉस बचे रहेंगे, बॉस बॉस चिल्लाओ और हरि का नाम गाओ, वही वाली कहानी रहेगी। आया राम गया राम, जितना लूटना है लूट लो, बाकी देश दुनिया भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मोदी कर रहे हैं वैसे ही सेना इनकी बन रही है। चोर की सेना चोर ही होती है, डकैत का सेना डकैत ही होगा, तानाशाह का सेना तानाशाह होगा। तो वह अपनी सेना तैयार हो रही है, सब कोई अपना अपना सेना तैयार करता है, उसमें नितिन गडकरी जैसे लोगों का स्थान नहीं है। इसलिए नितिन गडकरी करे कि भैया इस्तीफा दो, निकलो, अपना रिटायरमेंट लो, छोड़ो जाने दो, संभालने दो लोगों को। तो ऐसे में नीतीश नायडू ने चक्रव्यूह रच दिया है अब, और चक्रव्यूह जो रचा है मोदी शाह के समझ से वह बाहर है, और उस चक्रव्यूह के कैदी मोदी और शाह हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। अब एनडीए का अस्तित्व भी इन्हीं दोनों के वजह से है। इन दोनों के बगैर एनडीए गठबंधन का कोई अस्तित्व भी नहीं है।
ऐसे में बीजेपी के अंदर अगर नितिन गडकरी जैसे लोग इस्तीफा दे देंगे तो फिर नीतीश नायडू का प्लान तो फेल ही नहीं हो सकता। तब तो और सक्रियता बढ़ जाएगी। और वैसे भी नीतीश नायडू अब ज्यादा वक्त तक मोदी को झेलने वाले नहीं है। और महाराष्ट्र में भी कोई ठिकाना नहीं है कब कौन सा करवट महाराष्ट्र ले ले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट का सामना इस वक्त कर रही है। बस एक हंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का घर भरा है, वो मस्त है और उनके नेता भी मस्त हैं, करोड़ों लूट करके। लेकिन देश कंगाल है, देश कंगाल है, आम जनता कंगाल है। बेरोजगारी आम जनता झेल रही है, महंगाई आम जनता झेल रही है, किल्लत आम जनता झेल रही है। और बहन बेटियों को यह अपने हवस का शिकार बना रहे, यही लोग, बॉस लोग। तो अब इन्हें समझना जरूरी है। यह खुश है, इनका घर भरा है, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी देश की जनता जिस हालात में, उस हालात में यह लोग रहते तो फर्क पड़ता, लेकिन इन लोगों का घर भरा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन गुजारिश है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।